नमस्कार, एसएम एस्ट्रो चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मंगल देव के गोचर का, जो कि मकर राशि में प्रवेश करेंगे 5 फरवरी और इस राशि में ये भ्रमण करेंगे 14 मार्च तक। मंगल इस वक्त अपनी उच्च अवस्था में होंगे और कुछ लग्न और राशि के लिए ये रोचक पंच महापुरुष राजयोग, जिसे कुल दीपक राजयोग भी कहा जाता है, इसका निर्माण ये करेंगे। मंगल देव जब मकर राशि में रहते हैं तो आप में एक बहुत करेज और एनर्जी प्रोवाइड करती है, एक ऊर्जा आप में आती है जिससे आप अपनी एम्बिशंस यानी कि अपने टारगेट्स, अपने गोल्स, अपने लक्ष्य को पूरा कर सकते हैं। और एक नेगेटिव प्रभाव भी होता है कि मंगल देव के इतने स्ट्रांग, इतने बली होने की वजह से इंसान कई बार जिद्दी भी हो जाता है और थोड़ी उसमें गुस्से की प्रवृत्ति भी आ जाती है और थोड़ी इम्पल्सिव यानी कि बिल्कुल बिना सोचे समझे डिसीजंस लेने, निर्णय लेने की संभावना भी इस वक्त बन जाती है। इस गोचर के दौरान मंगल देव उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में रहेंगे 1 फरवरी से 17 फरवरी तक। सूर्य देव का ये नक्षत्र है। इस नक्षत्र में जब मंगल देव गोचर करते हैं तो ये आपको किसी नई चीज़ की शुरुआत करने के लिए प्रेरणा देते हैं। उसके बाद मंगल देव भ्रमण करेंगे श्रवण नक्षत्र में, जो कि चंद्र देव का नक्षत्र है। इस नक्षत्र में मंगल देव थोड़ी रीजनेबल और लॉजिकल अप्रोच के साथ एक आगे बढ़ते हैं, थोड़े से कैलकुलेटिव होते हैं। इम्पल्सिव बिहेवियर यानी कि बिना सोचे समझे निर्णय लेना की जो प्रवृत्ति थी उसमें थोड़ी कमी आती है, लेकिन जिद यहाँ भी बनी रहती है, जिद्दी स्वभाव फिर भी बना रहता है। और कई बार इस ऐसे मंगल के साथ ये भी देखा जाता है कि वो इंसान को इंकरेज करते हैं कि वो घर बनाने या प्रॉपर्टी खरीदने के लिए कुछ लोन ले। इसके बाद मंगल देव का प्रवेश अपने ही नक्षत्र धनिष्ठा नक्षत्र में होगा। यहाँ आकर मंगल देव और ज़्यादा शक्तिशाली हो जाएंगे और इंसान कई बार और ज़्यादा जिद्दी और ज़्यादा एडमेंट हो जाता है। एनर्जी ज़्यादा आएगी, एक्टिवनेस ज़्यादा रहेगी, बोल्डनेस भी थोड़ी ज़्यादा रहेगी। इस समय ज़रूरी है कि आप कुछ फिजिकल एक्सरसाइज करें, जैसे कि जॉगिंग हुआ, वॉकिंग हुआ, मॉर्निंग वॉक्स हुई, जिम हुई, या कोई स्पोर्ट्स खेलना, कोई खेल कूद में भाग लेना, जिससे कि आप इस मंगल की एक्सेस एनर्जी को थोड़े बर्न ऑफ कर सके। अब हम जानते हैं इस मंगल देव के गोचर का प्रभाव हर लग्न और हर राशि के लिए। हमेशा की तरह शुरू करेंगे हम मेष लग्न मेष राशि से। तो मेष लग्न मेष राशि के लिए मंगल देव एक तो उच्च के भी हैं और उनको दिग्बल भी प्रदान होगा। 10वें भाव में इनका गोचर होगा और ये दिग्बली भी होगा, इनका दिग्बल स्थान है। मंगल देव दिग्बल होकर रोचक पंच महापुरुष राजयोग का भी निर्माण करेंगे। ये किसी भी लग्न के स्वामी के लिए सबसे बेहतरीन पोजीशन है, यानी कि वो उच्च के भी हैं और दिग्बल भी है और केंद्र में इस समय गोचर कर रहे हैं। तो ये एक लग्न के स्वामी के लिए बहुत ही अच्छी स्थिति निकल कर आती है। ये आपके जो 10वें भाव है, जो कि कर्म और करियर का भाव है, इस भाव में ये गोचर कर रहे हैं। जब लग्न के स्वामी यहाँ उच्च के होकर मजबूत स्थिति में यहाँ गोचर करते हैं तो करियर के लिए आपके लिए बहुत बेहतरीन ये एक सिनेरियो बनाकर आ रहे हैं। इस वक्त आप अपने करियर में बहुत अच्छा विस्तार कर सकते हैं, बहुत अच्छी तरह से ग्रो कर सकते हैं। इनफैक्ट आपका करियर जिसे कहते हैं स्काई रॉकेट, यानी कि बहुत तेज़ी से इस वक्त आगे बढ़ सकता है। इस समय जब उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में मंगल देव रहेंगे 5 फरवरी से, जब इनका भ्रमण रहेगा उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में, उस वक्त आप किसी नए कार्य को भी शुरुआत कर सकते हैं। कोई नया कार्य शुरू करना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी आपको एनर्जी और एंथुजियाज्म उस वक्त रहेगी। आप अपने करियर के मामलों में थोड़े रिस्पॉन्सिबल भी ज़्यादा फील करेंगे। यहाँ बैठे मंगल देव आपको एक ऊर्जा प्रोवाइड करेंगे कि आप अपने गोल्स, अपने ऑब्जेक्टिव्स, अपने लक्ष्य को पूरा कर सके। 10वां भाव हमारा एक उपाच्य घर भी है और मंगल देव जैसे क्रूर जो ग्रह हैं ये उन उपाच्य हाउसेस में अच्छी परफॉर्मेंस करते हैं, अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। यहाँ पर आपको कुछ सडन गेन्स यानी कि अचानक से कोई लाभ होने की संभावना बन रही है। करियर में कोई अचानक से कोई अच्छा पॉजिटिव कोई एक चेंजेस आ सकते हैं। मंगल देव 10वें भाव में बैठकर पहले भाव पर दृष्टि डालेंगे और आपके स्किल्स, पर्सनैलिटी, आपकी डिटर्मिनेशन और ऊर्जा को और ज़्यादा ये बढ़ोतरी देंगे। मंगल देव एक वॉरियर है और जब ये पहले घर पे ये अपनी दृष्टि डालेंगे और पहले घर पे इनकी खुद की अपनी राशि भी है आपके लिए, तो यहाँ पे मंगल देव आपके सक्सेस, आपके लाइफ में ग्रोथ और सक्सेस के लिए लड़ाई करेंगे, यानी कि आपकी तरफ से ये दुनिया से लड़ेंगे कि आपको सक्सेस मिल सके। इस वक्त आप काफ़ी एक तरह से इनविंसिबल फोर्स की तरह एक हो सकते हैं। कई बार आपको एक बहुत ज़्यादा एनर्जी स्पर यानी कि बहुत ज़्यादा ऊर्जा, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक आप फील करेंगे और इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप इस वक्त कोई ना कोई फिजिकल एक्सरसाइज ज़रूर करें, जैसे कि जॉगिंग हुई या वॉकिंग, स्विमिंग, जिम में जाना, कोई स्पोर्ट्स खेलना, खेल कूद करना, जो भी आपको अच्छा लगे, फ्री हैंड एक्सरसाइजेस करना। लेकिन किसी भी तरह से अपनी इस एक्सेसिव एनर्जी को आप जरूर बर्न आउट करें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं
तो मंगल देव यहाँ बैठकर आपके अंदर जो एक्सेसिव ऊर्जा जो एक्यूमुलेट हो रही है, ये आपके गुस्से और एग्रेशन में बदल जाएगी, जो आपके पर्सनल रिलेशनशिप के लिए थोड़ी खराब हो सकती है। मंगल देव की जो दृष्टि है आपके प्रथम भाव पर जो पड़ रही है, इस वजह से आप में साहस बहुत आएगा। आप किसी भी नए कार्य को शुरू कर सकते हैं। कोई भी आप कार्य की जो लक्ष्य आपने अपने लिए डिटरमाइन कर रखा था, उस लक्ष्य को पूरे करने की आप में साहस, हिम्मत और ऊर्जा आप में बनी रहेगी इस समय। ये एक ऐसा समय है जिस समय आप एक्शन में यानी कि एक्टिव रहना ज़्यादा पसंद करेंगे। जो आपकी आइडियाज़ हैं, प्लान्स हैं, जो आपने सोच विचार कर रखे हैं, उनको अगर आप एक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो आपके लिए काफ़ी ये अच्छा रहेगा। इस गोचर के दौरान आपके ओवरऑल शारीरिक हेल्थ में भी सुधार आ सकती है। इस समय आपको आप न्यू ईयर जैसे रिजोल्यूशंस होते हैं, इस तरह की रिजोल्यूशंस भी आप ले सकते हैं। इस समय अगर आप कोई अपने आप से कोई रिजोल्यूशन लेते हैं, कोई आप अपने आप को कोई वादा करते हैं, तो इस पूरे साल के लिए आप उसे निभाएंगे भी जरूर। इस वक्त इसी एनर्जी बन रही है मंगल देव की। मंगल देव की दृष्टि आपके चौथे घर पे भी पड़ेगी। इस दृष्टि की वजह से आपको जमीन जायदाद के मामलों में काफ़ी लाभ होने की संभावना है। पुराना आपका कोई निवेश किया हुआ है ज़मीन में या किसी भी प्रॉपर्टी में, तो उसमें आपको कोई बेनिफिट होने की चांसेस हैं। अगर आप कोई नया निवेश करना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी अच्छा। अगर आपका रियल एस्टेट का बिजनेस है, आप लैंड ब्रोकर है, ज़मीन से रिलेटेड कोई लेन देन का काम करते हैं, ब्रोकरेज कमीशन आड़त का काम करते हैं, तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। इस वक्त अगर आप ज़मीन जायदाद से जुड़े कोई भी ट्रांजेक्शन्स करते हैं तो आपके लिए प्रॉफिट होने के काफ़ी अच्छे चांसेस बन रहे हैं। माता के साथ या घर में रह रहे घर के एनवायरनमेंट में थोड़ी एग्रेशन को आप अवॉइड करें और थोड़े एंगर इश्यूज़ को अवॉइड करने की कोशिश करें। अगर आप कॉलेज के छात्र हैं तो इस वक्त आप अपने पढ़ाई लिखाई में काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। कॉलेज में थोड़ी छोटी मोटी लड़ाई या आर्ग्यूमेंट होने की संभावना है, तो उससे ज़रूर अपने दिमाग में रखें। इन चीज़ों से थोड़ा दूर रहने की चेष्टा करें। अगर आप किसी प्रेम संबंधों में हैं तो उसमें भी थोड़ी एग्रेशन आने की चांसेस हैं, तो उसका भी थोड़ा ध्यान रखें। आप में से कुछ लोगों के लिए कोई नया प्रेम संबंध बनने की भी चांसेस बन रहे हैं। अगर आप सिंगल हैं, बैचलर हैं, तो हो सकता है आपकी लाइफ में ऐसा कोई आए जिसके साथ आपकी कोई रिलेशनशिप इस वक्त बन सके। अगर आप कोई नया जॉब या नया कार्य ढूंढ रहे हैं तो इस वक्त आपके लिए कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है। आपके 10वें भाव के स्वामी शनिदेव भी 11वें भाव में है, जो कि हमारे लाभ का भाव है। अगर आपका करियर स्थान इस वक्त इतना मजबूत हो रखा है तो आपके लिए कोई नई जॉब अपॉर्चुनिटी, कोई नया करियर अपॉर्चुनिटी आ सकता है। सैलरी में इंक्रीमेंट होना, सैलरी में बढ़ोतरी होना, कोई प्रमोशन होना, इन सब के चांसेस भी बन रहे हैं। आपके 6ठे भाव के स्वामी बुध देव भी इस वक्त मंगल देव के साथ में युति बनाकर रखे हैं, जो कि आपके नौकरी मिलने के या करियर में बढ़ोतरी होने के चांसेस को और ज़्यादा ये बढ़ा रहे हैं। कार्यस्थल में किसी भी तरह की एग्रेशन या एंगर इश्यूज़ को जरूर अवॉइड करें। अगर आप खेल कूद में रुचि रखते हैं, अगर आप किसी तरह के खिलाड़ी या किसी भी खेल में आप भाग्य लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, तो आपके लिए ये समय काफ़ी अच्छा है। आपका करियर भी अगर आप इसमें बनाना चाह रहे हैं तो ये समय आपके लिए काफ़ी अच्छा है। ओवरऑल जो पूरा ये गोचर है मेष लग्न मेष राशि वालों के लिए काफ़ी अच्छा लग रहा है। वृषभ लग्न और वृषभ राशि की बात करें तो ये उच्च के मंगलदेव आपके 9वें भाव में गोचर करेंगे। 9वां भाव हमारे भाग्य, धर्म और रिलीजन का है, हमारे पिता का भी है। ये मंगल देव के लिए बहुत ही एक अच्छी प्लेसमेंट है, क्योंकि ये त्रिकोण भाव है, बहुत ही शुभ भाव है। जो लोग पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज कर रहे हैं, पीएचडी है, एमबीए है, कॉलेज की बात की जो पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए समय काफ़ी अच्छा लग रहा है। जो लोग विदेश में जाकर या दूर शहर में जाकर पढ़ाई करना चाह रहे हैं, उनके लिए भी समय काफ़ी अच्छा लग रहा है। किसी रिलीजियस एक्टिविटी, किसी धार्मिक अगर आप एक्टिविटी में कोई भाग्य लेना चाहते हैं, कोई पूजा पाठ करना चाह रहे हैं, कोई डोनेशन, चैरिटी, उन सब के लिए समय काफ़ी अच्छा है और आपको ये करना भी चाहिए। मंगलवार के दिन अगर आप ब्लड का डोनेशन यानी कि खून का डोनेशन करते हैं तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रह सकता है। मंगल देव खून को रिप्रेजेंट करते हैं और आपके लिए मंगल देव 12वें घर का भी स्वामी है। 12वां घर हमारी हॉस्पिटल्स और मेडिकल एक्सपेंसेस का है। तो ये जो खून और हॉस्पिटल का जो ये संबंध इस वक्त बन रहा है, अगर आप कोई ब्लड स्वतः ही जाके खुद से ही अपने आप से कोई डोनेट अगर आप कर दे किसी मंगलवार के दिन, किसी एक मंगलवार को कर ले, बेहतर ये रहेगा कि इस गोचर के पहले ही मंगलवार पर अगर आप कर लें तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रह सकता है। अगर आप ब्लड या खून डोनेट नहीं कर सकते या नहीं करना चाह रहे तो आप मंगलवार के मंगलवार किसी लाल फल या लाल सब्जी का डोनेशन किसी गरीब या किसी जानवर को जरूर खिला दें। जो विकलांग लोग हैं, हैंडीकैप्स हैं, उनके लिए भी अगर आप कुछ करते हैं, उनके लिए कोई मेडिसिन डोनेट करते हैं तो भी आपके लिए काफ़ी ये अच्छा रह सकता है। मंगलदेव आपके लिए कोई बहुत शुभ प्लैनेट नहीं है, क्योंकि ये 7वें और 12वें घर के स्वामी है। दोनों ही घर जो है हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी खराब घर माने जाते हैं, तो आपको अपनी हेल्थ का काफ़ी विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है। हनुमान जी की अगर आप पूजा करते हैं तो मंगलदेव के लिए तो इससे बेहतर उपाय कोई है ही नहीं। अगर आप ये नहीं कर सकते तो जो पहले बताए उपाय हैं उनको आप जरूर कर लें। थोड़ा अपने एग्रेशन को भी कंट्रोल रखें, पिता के साथ एग्रेसिव बिहेवियर बिल्कुल ना रखें, उनकी एडवाइस माने, आपके लिए काफ़ी बेनिफिट रह सकता है।
इस गोचर के दौरान अगर आप कोई लंबी दूरी की यात्रा करना चाह रहे हैं, विदेश जाना चाह रहे हैं या किसी दूसरे स्टेट पर जाकर कोई अपना बिजनेस या करियर को आप बढ़ावा देना चाह रहे हैं तो आपके लिए काफ़ी ये अच्छा रहेगा। अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कोई कार्य करते हैं तो भी आपके लिए समय काफ़ी अच्छा रह सकता है। आप इस समय आपको भाग्य का काफ़ी अच्छा साथ मिल जाएगा। आपके जो पिता हैं वो भी इस वक्त कोई आध्यात्मिक यात्रा या कोई धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं। मंगल देव की चौथी दृष्टि 12वें घर पे पड़ेगी। आपके लिए 12वां घर मंगल देव का ही घर है, तो आपको किसी दूर देश से, विदेश से या किसी दूसरे स्टेट से आपको कोई अच्छी न्यूज़ मिल सकती है। अगर आप कोई विदेश टूर पे जाना चाह रहे थे तो आपके लिए काफ़ी अच्छा इसमें अपॉर्चुनिटी बन सकता है। अगर आप विदेश में सेटल होना चाह रहे हैं, अपने किसी दूसरे जगह जाना चाह रहे हैं, कुछ शिफ्ट करना चाह रहे हैं, तो भी आपके लिए समय काफ़ी अच्छा रहेगा। और ये जो 9वें और 12वें भाव के बीच में जो ये संबंध बन रहा है, तो ये मतलब आप अध्यात्म और धर्म दोनों के बीच में एक संतुलन बनाने की इस वक्त आप कोशिश करेंगे और आपको दोनों ही चीज़ों में रुचि आएगी। ये जो गोचर है ये पार्टनरशिप बिजनेस यानी कि साझेदारी बिजनेस के लिए भी काफ़ी अच्छा है। किसी भी तरह का टीम वर्क अगर आप करते हैं तो उसके लिए काफ़ी ये अच्छा रह सकता है। अगर आप कोई नया बिजनेस, नया व्यापार पार्टनरशिप में, साझेदारी में शुरू करना चाह रहे हैं तो भी काफ़ी ये अच्छा रह सकता है। मंगल देव की 7वीं दृष्टि आपके तीसरे घर में पड़ेगी, तो यहाँ से आपको हिम्मत मिलेगी, करेज मिलेगी, आपको पराक्रम मिलेगी किसी नए कार्य को करने के लिए। अगर आप विशेष करके खेल कूद में रुचि लेते हैं, आप स्पोर्ट्समैन हैं, किसी तरह का खेल में आप पार्टिसिपेट करते हैं तो आपके लिए ये काफ़ी अच्छा समय है। अगर आप मेडिकल के प्रोफेशन में हैं, डॉक्टर हैं, स्पेशली अगर आप सर्जन हैं तो भी आपके लिए गोचर काफ़ी अच्छा है। वृषभ लग्न, वृषभ राशि के लोग इस वक्त प्रॉपर्टी, संपत्ति और ज़मीन से भी कुछ गेन जरूर फ़ायदा उठा सकते हैं। कोई नई निवेश की अपॉर्चुनिटी भी आपके सामने आ सकती है। आप में से कुछ लोगों के लिए शादी ब्याह के लिए भी प्रस्ताव अच्छे इस वक्त आ सकते हैं। मंगलदेव आपके 7वें भाव के स्वामी हैं और 9वें भाव में गोचर कर रहे हैं, तो इस वक्त अगर आपके लिए कोई शादी ब्याह का कोई प्रस्ताव आता है या आप किसी संबंध में आते हैं, किसी से आपकी एंगेजमेंट होती है, सगाई होती है, तो आपके लिए काफ़ी ये शुभ रह सकता है इस वक्त। अगर आप में कोई स्लीप डिसऑर्डर यानी कि सोने की समस्या है, जिसमें रात में आपको नींद थोड़ी डिस्टर्ब होती हो, नींद कम आती हो, तो भी उसकी कुछ सॉल्व होने के चांसेस इस वक्त बन रहे हैं। ये गोचर स्पेशली स्पोर्ट्समैन और जो लोग स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में है, सेल्स के फील्ड में है, मार्केटिंग के फील्ड में, उनके लिए काफ़ी अच्छा लग रहा है। मिथुन लग्न और मिथुन राशि की बात करें तो ये उच्च के मंगलदेव आपके 8वें भाव में गोचर कर रहे हैं। मंगलदेव आपके 11वें और 6ठे भाव के स्वामी हैं। दोनों ही उपाच्य घर है, एक आपके नौकरी को दर्शाता है और एक आपके लाभ को दर्शाते हैं। 8वां भाव हमारे जीवन में होने वाले अचानक होने वाली घटनाओं, एक्सीडेंट्स, किसी तरह की रुकावट को भी दर्शाते हैं। ये एक बहुत ही मिस्टीरियस हाउस है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि पूरी कुंडली में ये एक बहुत ही बेहतरीन घर है और बहुत ही इंपॉर्टेंट घर है, क्योंकि जीवन में कोई भी अगर कोई बदलाव आए, कोई बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आना हो तो 8वें घर की वजह से ही आता है, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो। वो जो बड़ा बदलाव, जो मेजर बदलाव जिसे कहते हैं, वो 8वें घर की वजह से ही आता है। और आपके उच्च के मंगलदेव इस वक्त इसी घर में गोचर कर रहे हैं, तो एक तो पक्का है कि आपको किसी जॉब, हेल्थ और वेल्थ के मामले में आपको कुछ अचानक से घटनाएं होने की संभावना काफ़ी बन रही है। स्पेशली धन की अगर बात करें तो चांसेस ज़्यादा हैं कि आपको कुछ अचानक से लाभ होने के चांसेस हैं। कोई पुराना निवेश है, कोई पुरानी संपत्ति, कोई पुरानी ज़मीन में आपने अगर निवेश कर रखा है तो उससे आपको कोई अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं। मंगलदेव की दृष्टि अपने ही घर 11वें घर पर पड़ेगी, अपनी ही राशि में, जहाँ पर मेष राशि है आपके लिए। तो ये अचानक से कोई धन लाभ, अचानक से गेन होना, कोई दोस्तों से लाभ होना, कोई दोस्तों में, फ्रेंड सर्कल में विस्तार होना, कोई नई दोस्तों के साथ मुलाकात होना, सोशल नेटवर्क में एक्सपेंशन होना, इन सब चीज़ों की काफ़ी संभावना बन रही है। कोई आपने बहुत समय से आपकी कोई इच्छा है जो पूरी नहीं हो पा रही है, तो इस गोचर के दौरान वो पूरी हो सकती है। हालांकि आपके लिए एडवाइजेबल है कि इस वक्त आप कोई नया निवेश ना करें इस गोचर के दौरान, क्योंकि थोड़ा सा ये रिस्की हो सकता है। देखिए, मंगलदेव आपके 11वें के साथ में आपके 6ठे भाव के स्वामी भी है। 6ठा भाव हमारी कॉन्फ्लिक्ट्स, हमारे जीवन में आने वाले संघर्षों को दर्शाता है, कर्जे को दर्शाता है, शत्रुओं को भी दर्शाता है। तो अगर आप कोई नया निवेश इस वक्त कर सकते हैं तो कोई स्ट्रगल आना, कोई प्रॉब्लम आना, कोई लिटिगेशन, कोर्ट कचहरी का कोई मामला होना, कोई लंबे समय के लिए चलने वाला कोई समस्या भी आपके लिए बन सकती है। कोई छुपे हुए शत्रु आपको, कोई आपके पीठ पीछे आपका कोई नुकसान पहुंचाने की चेष्टा कर सकते हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है इस वक्त आप किसी तरह का रिस्क ना लें, कोई रिस्की ट्रांजैक्शन को अवॉइड करें, किसी से लड़ाई झगड़े में ना पड़े, ऑफिस में हो चाहे घर पे हो चाहे कहीं भी हो, लड़ाई झगड़ों के मामलों में आप ना पड़े, क्योंकि कोई कोर्ट केस या कोई प्रॉब्लम आने के चांसेस इस वक्त बन रहे हैं। आपके लिए और एक एडवाइस है कि आप थोड़ा अपने स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखें। 6ठा और 11वां दोनों ही भाव जो है
बीमारियों को दर्शाता है। 8वां भाव भी हेल्थ प्रॉब्लम्स को दर्शाता है। तो इन तीनों के बीच में जो ये संबंध बन गया है, तो आपको थोड़े अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मंगल देव के इस गोचर के दौरान आपको थोड़ी तीखी चीज़ें खाने, मिर्ची वाली चीज़ें खाने, स्पाइसी फूड, तली हुई चीज़ें खाने, मीठा खाना, चीनी, इन सब चीज़ों में थोड़ा रुझाव ज़्यादा रहेगा। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो रेड मीट की तरफ भी आपका थोड़ा रुझाव ज़्यादा रहेगा। एक चीज़ को समझे कि इन चीज़ों को थोड़ा आप अगर नियंत्रित रूप से कंज्यूम करते हैं, नियंत्रित रूप से खाते हैं, एक लिमिट में आप इसको कंज्यूम करते हैं तो अच्छा है। अदरवाइज थोड़े हेल्थ के लिए प्रॉब्लम जरूर बन सकती है। स्पेशली अगर जो लोग जिनको ब्लड प्रेशर की समस्या है, या जिनको कोलेस्ट्रॉल की समस्या है, डायबिटीज़ है, या जिनको फ्रिक्वेंटली डायरिया या स्टमक पेट से रिलेटेड कोई समस्या आती है, तो उन्हें विशेष करके ध्यान रखने की ज़रूरत है। आप में से कुछ लोगों के लिए इस गोचर के दौरान थोड़े ट्रांसफ़र की अपॉर्चुनिटीज़ बन सकते हैं। हो सकता है आप किसी एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र हो जाए, या एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में, या एक शहर से दूसरे शहर, या स्टेट, या हो सकता है दूसरे कंट्री में भी आपका ट्रांसफ़र हो जाए, डिपेंडिंग आपकी क्या सर्कमस्टेंस अभी चल रही है। मंगल देव की 8वीं दृष्टि तीसरे घर में पड़ेगी, तो यहाँ से आपको ऊर्जा मिलेगी, आपको साहस मिलेगा, आपको पराक्रम मिलेगा कि आप किसी नई चीज़ की शुरुआत कर सकते हैं, कोई नया वेंचर आप बिगिन कर सकते हैं। लेकिन फिर भी आपसे मैं कहूँगा कि कोई नया निवेश करने के पहले 2 बार 3 बार जरूर सोच लें। अगर आप खेल कूद में रुचि लेते हैं, अगर आपका खेल कूद में ध्यान है, अगर आप किसी तरह के खिलाड़ी हैं, तो आपके लिए काफ़ी ये अच्छा समय है। आप इसमें करियर में थोड़ा ग्रो कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी चोट लगने की भी संभावना है, क्योंकि मंगल देव 8वें भाव में है। तो थोड़ा उसका आप ध्यान रखिए, खेल कूद थोड़ा ध्यान से खेलें। इस वक्त थोड़ा और एक चीज़ का ध्यान रखें कि आप लोग गाड़ी या बाइक थोड़ा ध्यान से चलाएं। स्पीड ड्राइविंग बिल्कुल भी ना करें, बिल्कुल ध्यान से चलाएं, क्योंकि मंगल देव 8वें भाव में जब भी बैठते हैं, मंगल देव थोड़ा दुर्घटनाओं का, अचानक होने वाली दुर्घटनाओं का ये घर है, और मंगल देव भी दुर्घटनाओं को दर्शाते हैं। तो कहीं ना कहीं थोड़े इनकी संभावना बन रही है, तो थोड़े ध्यान रख के जरूर अपना ये गोचर को की तरफ थोड़ा ध्यान रखें। इस वक्त कोई रिस्की स्पोर्ट या रिस्की एडवेंचर पे भी ना जाए। जो लोग रिसर्च के काम में हैं, डॉक्टर्स हैं, एस्ट्रोलॉजर्स हैं, इंश्योरेंस एजेंट्स हैं, या किसी को आप निवेश की सलाह देते हैं, इन्वेस्टमेंट से जुड़ा आपका कोई काम है, तो आपके लिए गोचर काफ़ी अच्छा रह सकता है। सर्जियंस के लिए स्पेशली ये गोचर काफ़ी अच्छा रह सकता है। ओवरऑल इस गोचर के दौरान आपको धन के मामले में थोड़ी अचानक से लाभ देखने को मिल सकती है, लेकिन थोड़ा आप अपने थोड़ा स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखें। मंगल देव का बीज मंत्र का अगर आप जाप करते हैं, ओम अंग अंगारकाय नमः, तो इसके लिए भी, तो ये भी आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रह सकता है। आप अपनी जॉब, अपनी कमाई को थोड़ा इस वक्त गुप्त रखें, लोगों के साथ डिस्कस ना करें। इनके साथ अपनी जॉब और वेल्थ सिचुएशन, आपकी सेविंग्स के बारे में ज़्यादा लोगों के साथ में डिस्कशन ना करें, और फैमिली मेम्बर्स, परिवार के लोगों के साथ में थोड़ा पोलाइटली बिहेव करें, उनके साथ में एग्रेशन को बिल्कुल अवॉइड करें। कर्क लग्न, कर्क राशि यानी कि कैंसर एसेंडेंट्स की बात करें, तो मंगल देव आपके 7वें भाव में गोचर कर रहे हैं। मंगल देव आपके 5वें और 10वें भाव के स्वामी बनते हैं, और आपके लिए बहुत ही एक योग कारक ग्रह हैं। उच्च अवस्था में जब वे 7वें भाव में गोचर कर रहे हैं, तो रोचक पंच महापुरुष राजयोग का भी ये निर्माण कर रहे हैं, और आपके लिए काफ़ी ये शुभ संकेत लेकर के आ रहे हैं। सूर्य देव के साथ भी इनकी युति बनी हुई है, ये जो रहेगी 12 फरवरी तक। तो ये युति भी काफ़ी अच्छी है, क्योंकि सूर्य देव आपके धन के स्वामी है, तो धन और आपके कर्म के स्वामी का युति जो है, ये काफ़ी अच्छा ये एक कॉम्बिनेशन बन के आ रहा है। बुध देव थोड़ी इस जो अच्छे शुभ संकेत हैं, इनमें थोड़ा सा एक रुकावट, एक बाधा डाल रहे हैं। बुध देव आपके लिए अच्छे ग्रह नहीं है, तो बुध देव के लिए जो बताए हमने, जो कुछ रेमेडीज़ बताए हैं बुध देव के गोचर वाली वीडियो में बताया हुआ है, उन रेमेडीज़ को आप करें तो आपके लिए काफ़ी ये बेटर रह सकता है। मंगल देव यहाँ बैठकर आपको किसी सेल्फ बिजनेस अपॉर्चुनिटी, यानी कि अपने से कोई कार्य करने की अपॉर्चुनिटी भी लेकर के आएंगे। साझेदारी में, पार्टनरशिप में अगर आप कोई कार्य करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए भी कोई अपॉर्चुनिटी बन सकती है। इस समय आप करियर में डेफिनेटली ग्रो कर सकते हैं। करियर के लिए, प्रोफेशन के मामलों में ये काफ़ी अच्छा है, वह केवल थोड़ा बुध देव की जो बताए हुए रेमेडीज़ हैं उनको ज़रूर आप फॉलो करें। अगर आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट का व्यापार है, या कोई दूर नेटिव लैंड से, आपके नेटिव लैंड से दूर से अगर आप कोई व्यापार करते हैं, तो ये बुध देव भी आपको थोड़ा सपोर्ट करेंगे। बट अन्य बाकी सब के लिए आपके लिए थोड़ा सा ये बुध देव इन कॉम्बिनेशन को, इस अच्छे योग को ख़राब करने की ही कोशिश करेंगे, क्योंकि ये मार्स मंगल देव जो है, इनकी दृष्टि 10वें भाव, यानी कि जहाँ पर इनकी अपनी खुद की राशि है, उस भाव पर भी पड़ेगी। और बृहस्पति देव जो भी आपके लिए अच्छे कारक प्लैनेट है, इस वक्त शुक्र देव के भरनी नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, तो ये काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन बनकर आ रहा है। ये सिंपली टर्म्स में मैं आपको समझाऊं तो ये आपके करियर, एफर्ट्स, भाग्य और
लाभ के स्वामियों के बीच में एक युति बन गया है, जो कि काफ़ी पॉजिटिव इन्फ्लुएंस आपके लिए लेकर के आएगा आपके करियर के मामले में। अगर आप कॉलेज के छात्र हैं तो भी आपके लिए काफ़ी ये समय अच्छा रह सकता है। इस वक्त आप कोई अगर आप दूर किसी जगह जाके पढ़ाई करना चाह रहे हो, हॉस्टल जाना चाह रहे हैं, अपने शहर से दूर जाके पढ़ाई करना चाह रहे हैं, तो भी आपके लिए कोई अपॉर्चुनिटी बन सकती है। मंगलदेव आपके 5वें भाव के स्वामी भी है और केंद्र भाव में ये उच्च अवस्था में ये इस वक्त गोचर कर रहे हैं। 5वां घर हमारी इंटेलिजेंस का है, आर्ट्स का है, क्रिएटिविटी का है, तो इन सब फील्ड्स में जो लोग हैं उनके लिए काफ़ी ये अच्छा गोचर रहेगा। 7वां भाव हमारी आउटसाइड वर्ल्ड, यानी कि हम दुनिया से किस तरह से मिलते हैं उसको दर्शाते हैं, और ये जो 5वें भाव का स्वामी का गोचर 7वें भाव में हो रहा है, तो ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी लेकर के आ रही है कि आप अपने टैलेंट्स, अपने स्किल्स, अपने हॉबीज़ को आप दूसरों के सामने प्रदर्शित कर सके, दूसरों को दिखा सके और अपने टैलेंट को थोड़ा लोगों के सामने आप लेकर के आ सकते हैं। आपके लिए ये काफ़ी अच्छा रहेगा इस वक्त अगर आप इस तरह की चीज़ें करते हैं। तो अगर आप कोई आर्टिस्ट हैं तो भी अगर आप कोई विदेश से कोई संबंध बना सकते हैं इस वक्त, तो आपके लिए काफ़ी ये अच्छा रह सकता है। जो लोग बैचलर्स हैं, जो लव रिलेशनशिप में हैं और अपने संबंधों को प्रेम विवाह में आप कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो भी आपके लिए काफ़ी अच्छा समय रह सकता है, स्पेशली 20 फरवरी से। जो लोग ऑलरेडी शादीशुदा हैं उनके लिए एक सलाह है कि अपने स्पाउस, अपने पार्टनर के साथ में थोड़े एग्रेसिव बिहेवियर, एंगर इश्यूज़ को थोड़ा कंट्रोल करके रखें, उनके साथ में ज़्यादा गुस्से में बात ना करें। मंगलदेव और सूर्यदेव दोनों ही 7वें भाव में गोचर कर रहे हैं। थोड़ी ईगो की इश्यूज़ आना, थोड़ा एग्रेशन आना, इनका स्वभाव एक बन सकता है, क्योंकि दोनों ही ग्रह आपके पहले भाव पर भी दृष्टि डाल रहे हैं और आपकी पर्सनैलिटी इस वक्त ऐसी हो जाएगी कि आप सामने वाले को डोमिनेट करना चाहेंगे। आप में थोड़ी एंगर और ईगो इश्यूज आ सकती है और इस वजह से थोड़े पर्सनल रिलेशनशिप्स में थोड़े टकराव आ सकते हैं। जो कपल्स फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं उनके लिए अच्छी खबर आ सकती है, स्पेशली 20 फरवरी के बाद में। मंगलदेव की जो 7वीं दृष्टि है पहले भाव में पड़ रही है, इससे आपको थोड़ी एनर्जी मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी, आप काफ़ी एक्टिव होंगे अपने कार्यों को करने के लिए। और इनकी 8वीं दृष्टि दूसरे भाव में पड़ेगी, जो कि आपके वेल्थ को दर्शाता है, उसके लिए भी ये काफ़ी अच्छा रहेगा। ओवरऑल ये जो गोचर है कर्क लग्न, कर्क राशि वालों के लिए काफ़ी अच्छा है। आप करियर में काफ़ी अच्छा ग्रोथ कर सकते हैं, वेल्थ ऑफ पॉइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी अच्छा है। साझेदारी में कोई काम करना चाह रहे हैं, पार्टनरशिप बिजनेस करना चाह रहे हैं, किसी भी तरह का टीम वर्क में अगर आप हैं तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रह सकता है, लेकिन थोड़े एग्रेशन को अपने कंट्रोल में रखें। सिंह लग्न और सिंह राशि की बात करें तो उच्च के मंगलदेव 6ठे भाव में गोचर कर रहे हैं। मंगलदेव आपके लिए योग कारक ग्रह हैं, क्योंकि वो आपके 9वें और 4थे भाव के स्वामी हैं। मंगलदेव इस वक्त उपाच्य हाउस में गोचर कर रहे हैं। मंगलदेव यहाँ अच्छा परफॉर्म करते हैं, अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। इनकी युति इस वक्त आपके लग्न के स्वामी सूर्य देव के साथ बनी हुई है, और जो आपके लाभ और वेल्थ के स्वामी हैं बुध देव, वो भी इस युति में साथ में शामिल है। तो ये जो युति है 6ठे घर में, सबसे पहले तो ये आपको ये दर्शाता है कि इस वक्त आप अपनी शत्रुओं पर बहुत इजीली विक्ट्री पा पाएंगे, उन्हें बहुत इजीली आप परास्त कर सकेंगे। अगर आप किसी तरह के कोर्ट कचहरी के मामले में उलझे हुए थे तो इस गोचर के दौरान आपको कुछ रिलीफ मिल सकता है। हो सकता है आपके लिए इस वक्त कोर्ट कचहरी के मामले में थोड़ी विक्ट्री भी आ सके। अगर आप पेशे से वकील हैं तो आपके लिए गोचर काफ़ी अच्छा है। इस वक्त आप अपने लिए कोई एक नाम इस्टेब्लिश कर सकते हैं, समाज में अपना नाम ख्याति आप फैला सकते हैं। ये गोचर जॉब के लिहाज से भी काफ़ी अच्छा है। अगर आप किसी नए जॉब की तलाश में हैं, कोई नया जॉब अपॉर्चुनिटी आप ढूंढ रहे थे, कोई प्रमोशन एक्सपेक्ट कर रहे थे, कोई सैलरी में बढ़ोतरी एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो ये समय इसके लिए काफ़ी फेवरेबल है। अगर आप किसी तरह की कंपटीशन के लिए अपेयर कर रहे हैं, कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आप देना चाह रहे हैं, कोई स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन है, कोई इंटरव्यू में आप जा रहे हैं, या आप किसी पुलिस या आर्मी के नौकरी के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, या आप इस पोस्ट में ऑलरेडी हैं, या आप किसी सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो ये समय काफ़ी अच्छा है आपके लिए। इस वक्त आपके लिए कोई अपॉर्चुनिटी निकल कर आ सकती है। किसी विदेश से भी आपके लिए कोई अपॉर्चुनिटी इस वक्त, या दूर दराज के शहर या स्टेट से भी आपके लिए कोई अपॉर्चुनिटी बन सकती है। आपको इन संबंधों में थोड़े कुछ यात्राएं भी करनी पड़ सकती है, लेकिन उन यात्राओं का आपको लाभ ही मिलेगा। वर्क प्लेस पे, कार्यस्थल पे कुछ थोड़े बहुत छोटे मोटे आर्ग्यूमेंट, लड़ाई झगड़े होने के चांसेस है, इससे थोड़ा सा आप जरूर दिमाग में रखें और आर्ग्यूमेंट्स को अवॉइड करें। अगर आप डॉक्टर हैं या स्पेशली अगर आप सर्जन हैं तो ये गोचर आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। मंगलदेव की दृष्टि अपनी ही राशि पर 9वें घर पर पड़ रही है, तो भाग्य का भी आपको पूरा साथ मिलेगा। इसलिए
जॉब के मामलों में, प्रोफेशन के मामलों में बिल्कुल हिचकिचाहट ना करें, अपनी पूरी ऊर्जा लगा दें, पूरी ऊर्जा और हिम्मत के साथ आप आगे बढ़े, भाग्य का भी आपको अच्छा साथ मिलेगा। कोई फॉरेन ट्रैवल की चांसेस भी इस वक्त बन रहे हैं। अगर आपका कोई ज़मीन जायदाद में या संपत्ति में, प्रॉपर्टी में कोई निवेश किया हुआ है तो उसके लिए भी ये समय काफ़ी अच्छा है, आपको लाभ देखने को मिल सकते हैं, लेकिन थोड़े से कागजी कार्रवाई में थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अगर आप कोई लेवा बेची करते हैं या खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं तो कागज़ों को थोड़ा ध्यान से पढ़ लें, थोड़ा ध्यान से समझ लें, क्योंकि कुछ लिटिगेशन की इश्यूज़ भी बन सकते हैं। और स्पेशली अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं और उसमें कोई लोन ले रहे हैं, अगर आप कोई किसी तरह का कर्ज ले रहे हैं प्रॉपर्टी संपत्ति खरीदने के लिए, तो थोड़ा संभल के करिएगा, क्योंकि मंगलदेव छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। मंगलदेव जब भी छठे भाव के साथ संबंध बनाते हैं तो कर्ज चुकाना कई बार थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो उसका थोड़ा सा ध्यान रखें। मंगलदेव की दृष्टि आपके पहले भाव पर भी पड़ेगी, तो आपके भाग्य का भी आपको साथ मिलेगा और आप में एनर्जी भी काफ़ी अच्छी बनी रहेगी। इस वक्त आप में काफ़ी ऊर्जा रहेगी कि आप अपने लक्ष्य को हासिल कर सके। अगर आप कॉलेज की बात की पढ़ाई यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं, पीएचडी हैं, एमबीए कर रहे हैं, इस तरह की पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपके लिए गोचर काफ़ी अच्छा रह सकता है। ओवरऑल सिंह लग्न के लिए ये गोचर काफ़ी अच्छा है। कन्या लग्न, कन्या राशि की बात करें तो मंगलदेव आपके तीसरे और 8वें भाव के स्वामी हैं और 5वें भाव में ये गोचर कर रहे हैं। इस वक्त किसी भी तरह का रिस्की इन्वेस्टमेंट, रिस्की निवेश या स्पेक्यूलेशन, गैम्बलिंग जैसी एक्टिविटीज से थोड़ा दूर रहे। लॉस होने के चांसेस काफ़ी हाई हैं, स्पेशली 12 फरवरी तक। ये डिपेंड करता है कि सूर्य देव की स्थिति आपकी कुंडली में कैसी है। अगर सूर्य देव आपकी कुंडली में बहुत मजबूत होकर बैठे हुए हैं तो लॉस के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाएंगे आपके लिए। 12 फरवरी के बाद में कुछ अचानक से लाभ होने की पॉसिबिलिटीज़ ज़रूर है। आपके एफर्ट्स, आप जो एफर्ट लगाएंगे, जो एक्स्ट्रा वर्क करेंगे, उसके आपको लाभ जरूर मिलेंगे, क्योंकि तीसरे भाव का स्वामी 5वें भाव में जा रहा है। 5वां भाव तीसरे से तीसरा है, भावत भावम नियम को अगर अप्लाई करें तो आपको अपने स्किल्स, हॉबीज़ और टैलेंट्स, आप जो एफर्ट लगाएंगे, छोटी मोटी यात्राएं करेंगे, उन सब चीज़ों से आपको काफ़ी अच्छा लाभ मिल सकता है। इस वक्त अगर इस वक्त आप अपने स्किल्स को डेवलप करना चाह रहे हैं या कोई नया हॉबी आप सीखना चाह रहे हैं, कुछ नया सीखना चाह रहे हैं, तो भी ये समय काफ़ी अच्छा है। ये जो गोचर है बच्चों के लिए थोड़ा मिला जुला रिजल्ट लेकर के अगर आएगा। अगर आप ऑलरेडी पेरेंट्स हैं, आपके बच्चे हैं, तो आपके लिए बेहतर यह रहेगा कि आप इस वक्त उनके साथ में कोई आउटडोर स्पोर्ट्स खेलें, उनके कोई खेल कूद में आप रुचि लें, उन्हें कोई खेल सिखाने की कोशिश करें, चाहे क्रिकेट है, फुटबॉल है, बैडमिंटन है, टेनिस है, कोई भी आउटडोर स्पोर्ट्स है, इन चीज़ों में आप थोड़ा रुचि लें, उनके साथ में उनको सिखाने की कोशिश करें, तो आपकी उनसे एक बॉन्डिंग भी अच्छी बनेगी और इस वक्त वो अच्छा सीख भी सकेंगे। उनके लिए भी काफ़ी बेनिफिट रहेगा। आप कोई एडवेंचर ट्रिप पे भी जा सकते हैं उनके साथ में, या कोई किसी भी तरह का पिकनिक प्लान कर ले, कुछ भी आउटडोर एक्टिविटी उनके साथ करते हैं तो काफ़ी अच्छा रहेगा। उनके साथ थोड़ा एग्रेसिव बिहेवियर इस वक्त अवॉइड करें। 12 फरवरी को शुक्र देव भी इस मंगल देव को ज्वाइन करेंगे, तब आपके लिए ये एक और ज़्यादा अच्छी संभावना लेकर आएगा लाभ के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको थोड़ी लाभ की संभावना और ज़्यादा 12 फरवरी के बाद में बढ़ जाएगी। छोटी मोटी यात्राएं और लंबी दूरी की यात्राएं, दोनों से आपको लाभ मिलने के चांसेस हैं। इस वक्त आपको धार्मिक चीज़ों में और अध्यात्म में, दोनों में आपको रुचि थोड़ी बनी रहेगी। मंगलदेव यहाँ पर आपको अपने थोड़े लव रिलेशनशिप यानी प्रेम संबंध में थोड़ा और पैशनेट बनाएंगे और आप में थोड़ी ये करेज भी आएगी, थोड़ी करेजियस रहेगी कि अगर आप किसी को चाहते हैं, किसी को पसंद करते हैं, तो इस वक्त आप में वो हिम्मत, वो करेज रहेगी कि आप उसे अप्रोच कर सके या आप प्रपोज भी कर सके। लेकिन 12 फरवरी के बाद ही अगर ऐसा करते हैं तो बेटर है। 12 फरवरी तक सिचुएशन थोड़ी स्ट्रगल वाली दिख रही है, थोड़ी कॉन्फ्लिक्ट वाली दिख रही है, तो उसके बाद में सिचुएशन अच्छी है। लेकिन हाँ, इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें, ज़्यादा जिद्दी ना बने। अगर सामने से अगर आपको नो सुनने को मिलता है, आपकी प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं होती, तो जिद ना करें और एग्रेसिव बिल्कुल ना हो, अपनी सीमाओं में ही बिल्कुल आप रहें। अगर आप अपना कोई ब्रांड बनाना चाह रहे हैं, कोई स्टार्टअप कंपनी आप लॉन्च करना चाह रहे हैं, तो इन चीज़ों के लिए ये समय काफ़ी अच्छा है। आपने अपनी बुद्धि का प्रयोग करें, एक्टिव हुए और अपने प्लान्स को इम्प्लीमेंट जरूर करें। मार्च की दृष्टि अपने ही घर, अपनी ही राशि 8वें घर पर पड़ेगी और आपको कोई अचानक से लाभ होने की काफ़ी अच्छे चांसेस बन रहे हैं। अगर आपकी लाइफ में कोई ऑब्स्टिकल्स बनी हुई थी, कोई रुकावट, कोई बाधा बनी हुई थी, तो उन बाधाओं, उन रुकावटों की हटने की भी काफ़ी गुंजाइश बन रही है। 7वीं दृष्टि इनके 11वें भाव में पड़ेगी, जो कि हमारे इनकम, हमारे आय का घर है और आपको इन मामलों में भी काफ़ी अच्छा ये रिजल्ट देखने को मिलेगा। शुक्रदेव जब 12 फरवरी को मंगल देव के साथ युति में आएंगे
तो लाभ के पॉइंट ऑफ व्यू से, धन के पॉइंट ऑफ व्यू से और ज़्यादा ये अच्छा बन सकता है। आपको दोस्तों से भी कुछ लाभ मिल सकता है और दोस्तों के साथ में आप काफ़ी अच्छा समय भी स्पेंड कर सकते हैं। दोस्तों के साथ में अगर आप कोई स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं, उनके साथ कोई खेल कूद करते हैं, तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। तुला लग्न और तुला राशि की बात करें तो दूसरे भाव और सातवें भाव के स्वामी बनते हैं मंगल देव आपके लिए, और चौथे भाव में ये गोचर कर रहे हैं। इस वक्त इनकी युति सूर्य देव और बुध देव के साथ बनी हुई है। इस युति के कारण आपको धन संपत्ति, आपको लैंड प्रॉपर्टीज़, ज़मीन जायदाद, इन सब चीज़ों के मामलों में, साझेदारी के बिजनेस अगर आप है, कोई आपका खुद का निज का बिजनेस है, तो इन सब चीज़ों में आपको लाभ देखने को मिल सकता है। अपने स्पाउस यानी कि अपने जीवन साथी से भी आपको कोई लाभ देखने को मिल सकता है। जब शुक्रदेव इस युति को ज्वाइन करेंगे 12 फरवरी को, तो ये इन बेनिफिट्स को और ज़्यादा एम्पलीफाई करेंगे, यानी कि इन बेनिफिट्स को और ज़्यादा ये बढ़ाएंगे। जो लोग व्हीकल का बिजनेस करते हैं उनके लिए गोचर काफ़ी अच्छा रहेगा। आपकी अपनी ऊर्जा, आपकी एनर्जी इस वक्त अपने इन्वेस्टमेंट्स पे होनी चाहिए, अपने प्रॉपर्टी और अपने घर के डेवलपमेंट में, उनके विकास पर आपको थोड़ा ध्यान देना चाहिए। इस वक्त आपको इन सब चीज़ों में ध्यान देने से कुछ लाभ मिल सकता है। आपके बिजनेस पार्टनर और स्पाउस के साथ भी रिलेशंस आपके काफ़ी मजबूत होंगे। इस गोचर के दौरान आपको पुराने समय के किए हुए किसी निवेश से भी आपको बेनिफिट मिल सकता है, स्पेशली जब शुक्रदेव इस गोचर में शामिल हो जाएंगे 12 फरवरी को। तब आप अपने पार्टनर्स से, अपने जीवन साथी से, किसी भी तरह का टीम वर्क या पार्टनरशिप बिजनेस से भी लाभ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर आप कोई निवेश करना चाह रहे हैं ज़मीन में, किसी प्रॉपर्टी में, तो भी आपके लिए काफ़ी अच्छा समय रहेगा। सातवां घर हमारे पार्टनरशिप का है, साझेदारी का है। सातवें भाव के स्वामी अपने से 10वें घर में, चौथे घर में गए हैं मकर राशि में। मकर राशि भी कार्य को दर्शाता है, कर्म को दर्शाता है, और एक चर राशि की ये साइन है, यानी कि मूवेबल साइन है। तो सिंपल वर्ड्स में आपको बताऊं तो ये हर तरह से केवल कर्म कर्म और कर्म को ही दर्शा रहे हैं। यानी कि इस वक्त खाली बैठना आपके लिए बिल्कुल भी लाभदायक नहीं है। अगर आप जितना एक्टिव रहेंगे, जितना आप वर्क पे फोकस्ड रहेंगे, आपके लिए उतना बेनिफिट। अगर आप किसी तरह का साझेदारी का कार्य करना चाह रहे हैं, किसी टीम वर्क में इन्वॉल्व हैं, टीम मीटिंग्स करते हैं, ग्रुप एक्टिविटीज़ करते हैं, अपने प्लानिंग्स को आप एक्शंस में लेकर के आना, तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिट रहेगा। मंगलदेव अग्नि तत्व के ग्रह हैं और ये शांति से बिल्कुल नहीं बैठ सकते, इन आइडल बैठना बिल्कुल पसंद नहीं है। इसलिए, और क्योंकि जो बेस एनर्जी है वो कर्म की ही बन रही है, कर्म का आप देख रहे हैं कितना ज़्यादा फोकस इस पर बन रहा है, तो कर्म जरूर करें और आपको लाभ जरूर मिलेगा। इस वक्त कोई भी अगर सेल्फ बिजनेस अपॉर्चुनिटी, यानी कि खुद का बिजनेस करने की अपॉर्चुनिटी अगर आपको मिलती है, तो उसे आपको हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। इस वक्त माता के साथ में या घर पे किसी भी तरह का एंगर इश्यूज, एग्रेसिव इश्यूज को जरूर अवॉइड करें। मंगलदेव आपके लिए थोड़े एक मारक ग्रह भी हैं, और इनकी युति क्योंकि आपके लग्न के स्वामी के साथ बन रही है, तो थोड़ा आपको अपने स्वास्थ्य का जरूर ध्यान देना चाहिए। आगे हम बात करें वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि के लिए, तो आपके पहले और छठे भाव के स्वामी तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। एक उपाच्य भाव के स्वामी उपाच्य घर में ही गोचर कर रहे हैं, ये काफ़ी एक अच्छा संकेत है। मंगलदेव तीसरे भाव के कारक ग्रह भी हैं। मंगलदेव एक क्रूर ग्रह है और यहाँ एक उनकी अच्छी परफॉर्मेंस होती है, वो एक शुभ रिजल्ट यहाँ देते हैं। मंगलदेव छठे भाव के स्वामी भी हैं आपकी, जो कि एक उपाच्य घर है, और खुद ही मंगलदेव तीसरे भाव में, जो कि दूसरा उपाच्य घर है, उसमें गोचर कर रहे हैं, तो ये काफ़ी शुभ संकेत है आपके लिए। यहाँ मंगलदेव आपको एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, आपको करेज देंगे, साहस देंगे, पराक्रम देंगे कि आप अपनी लक्ष्य को जरूर हासिल कर सकें। उच्च के मंगलदेव हैं और आपके लिए शुभ संकेत ही ये लेकर के आ रहे हैं। अगर आप कोई नया बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं, कोई नया हॉबी सीखना चाह रहे हैं, कोई स्टार्टअप कंपनी को आप लॉन्च करना चाह रहे हैं, कोई नया ब्रांड आप लॉन्च करना चाह रहे हैं, उसे डेवलप करना चाह रहे हैं, आप अपने स्किल्स, अपनी टैलेंट्स को और ज़्यादा डेवलप करना चाह रहे हैं, तो भी आपके लिए ये गोचर काफ़ी अच्छा रहेगा। इस वक्त आपको इस गोचर का पूरा लाभ उठाना चाहिए। आपको अपने छोटे भाई बहनों और मित्रों के साथ भी थोड़ा आपको इस वक्त रिलेशन सुधारने चाहिए, आपको उनसे भी काफ़ी बेनिफिट मिल सकता है। इस वक्त मंगलदेव की दृष्टि अपने ही राशि छठे भाव पर पड़ेगी, तो अगर आप कोई नया जॉब के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, कोई कार्य में आप ज़्यादा एफर्ट लगाना चाह रहे हैं, एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाना चाह रहे हैं, आप थोड़ा समय कार्य में बेसी बिताना चाह रहे हैं, तो ये सब कुछ आपके लिए लाभदायक रहेगा। आपके सीनियर्स को भी ये नज़र आएगा, आपके बॉसेस को भी नज़र आएगा, और आपको इसका अच्छा बेनिफिट निकल कर आएगा। अगर आप किसी नए जॉब के तलाश में है, नई जॉब अपॉर्चुनिटी के तलाश में है, तो भी ये काफ़ी आपके लिए अच्छा समय है। अगर आप पेशे से वकील हैं या सर्जन हैं, डॉक्टर हैं, स्पोर्ट्समैन हैं, तो आपके लिए काफ़ी ये
अच्छा समय है। अगर आप किसी भी तरह का कंपटीशन में भाग ले रहे हैं, किसी तरह की इंटरव्यू में आप इस वक्त अपीयर हो रहे हैं, कोई आपका इंटरव्यू है, या आप पुलिस या आर्मी की नौकरी के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं या ऑलरेडी इस नौकरी में आप हैं, तो भी आपके लिए गोचर काफ़ी अच्छा रहेगा। गवर्नमेंट जॉब या किसी भी तरह के सरकारी जॉब के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हो, सरकारी टेंडर या कॉन्ट्रैक्ट भरना चाह रहे हैं, तो भी ये गोचर काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। मुझे एक बात ज़रूर कहनी है यहाँ कि स्पेशली अगर आप खेल कूद में हैं, खेल कूद के फील्ड में है, स्पोर्ट्समैन या स्पोर्ट्स वुमेन हैं, तो ये गोचर आपके लिए एक्सेलेंट है, आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन है, एक्सेप्शनल ट्रांजिट है आपके लिए। आप वो एक्स्ट्रा एफर्ट लगाएं, ज़्यादा मेहनत करें, थोड़े आप खेल कूद में ज़्यादा ध्यान दें। इस वक्त आप अपनी स्किल्स को और डेवलप करें और ज़्यादा प्रैक्टिस करें, या आप किसी खेल कूद में, किसी कंपटीशन में, टूर्नामेंट में आप भाग लेते हैं, तो आपके लिए काफ़ी अच्छा समय है। इस वक्त आपका करियर भी इस वक्त बन सकता है। अगर आप स्पोर्ट्स में करियर बनाना चाह रहे हैं, आप उस एज ग्रुप में हैं, वैसा आप में स्किल टैलेंट है, तो आपको ज़रूर इस गोचर का आपको फुल बेनिफिट उठाना चाहिए। इस वक्त मंगलदेव एक वॉरियर है और कंपटीशन के घर को ये दृष्टि डाल रहे हैं, एक बहुत ही अपने उच्च स्थिति में और एक बहुत ही अपने कारक घर में बैठ के। आपके लिए लग्न के स्वामी भी हैं मंगलदेव, तो एक बहुत मजबूत स्थिति में है इस वक्त। तो इस वक्त आप किसी कंपटीशन में भाग लेते हैं तो आपके लिए ऑलमोस्ट विक्ट्री ऑलमोस्ट गारंटीड है इस वक्त। एक चीज़ कंफर्म है कि आप जितना मेहनत करेंगे उतना आपको इस वक्त लाभ मिलेगा, आपकी मेहनत इस वक्त बेकार नहीं जाएगी। तो छोटी मोटी यात्राएं भी हो सकती है, उससे भी आपको लाभ मिलेगा। किसी तरह के बदलाव भी आपके जीवन में इस वक्त आ सकते हैं। अगर आप जॉब में हैं तो कोई चेंजेस हो सकते हैं, आप अपना खुद का व्यवसाय करते हैं तो हो सकता है आप कुछ लाइन ऑफ बिजनेस अपना चेंज कर ले। किसी भी तरह का बदलाव इस वक्त आपके लिए काफ़ी पॉसिबिलिटी है। स्पेशली अगर पहले हफ्ते में कोई इस तरह का बदलाव होता है या आप कोई मेजर डिसीजन लेते हैं तो आपके लिए काफ़ी ये बेनिफिट रह सकता है। पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी स्टूडेंट्स, एमबीए स्टूडेंट्स, उनके लिए भी ये गोचर काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। धनु लग्न, धनु राशि की बात करें तो आपके 5वें और 12वें भाव के स्वामी का गोचर दूसरे भाव में हो रहा है। प्राइमरीली देखें तो धन के प्रोस्पेक्ट से ये गोचर काफ़ी अच्छा है। इस वक्त मंगलदेव की युति सूर्यदेव के साथ बनी हुई है। सूर्यदेव आपके 9वें भाव के स्वामी हैं। मंगलदेव आपके 5वें भाव के स्वामी बनते हैं। 5वां भाव हमारी इंटेलिजेंस, हमारी बुद्धि का है। 9वां भाव हमारे भाग्य का है। तो इस वक्त ये जो भाग्य और बुद्धि का जो मिलन हो रहा है स्पेशली, वो भी ऐसे घर में जो कि हमारे धन, हमारी संपत्ति, हमारी सेविंग्स, हमारे आय को दर्शाता है, हमारी बैंक बैलेंस को दर्शाता है। तो ये काफ़ी एक अच्छा गोचर लग रहा है। इस वक्त आपकी बुद्धि और भाग्य दोनों का आपको साथ मिल रहा है। हाँ, और आपके जो करियर हाउस के स्वामी है यानी कि 10th हाउस के स्वामी है बुध देव, वो भी इस युति में साथ में हैं। तो एक बहुत ही शुभ संकेत है आपके लिए कि आप इस वक्त अगर कोई मेजर डिसीजंस लेना चाह रहे हैं अपने करियर के बारे में तो इस वक्त आप जरूर ले सकते हैं। 12 फरवरी तक सूर्य देव भी यहाँ पर है, तो और बुध देव 19 फरवरी तक रहेंगे मंगल देव के साथ में। तो आप अगर कोई मेजर डिसीजन अपने करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से या लाइफ के बारे में लेना चाह रहे हैं तो ले सकते हैं इस वक्त। हाँ, इसके बाद में सूर्यदेव जरूर एक दूसरी राशि में प्रवेश करेंगे 12 फरवरी को, और उसके बाद शुक्रदेव इस मंगल देव के साथ युति में आएंगे। शुक्रदेव आपके 6ठे और 11वें भाव के स्वामी हैं। अगेन ये करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा रहेगा आपके लिए। इनकम के स्वामी है, ये आय के स्वामी है, जॉब जो हाउस है उसके स्वामी है। तो ये जो युति और जो संबंध बन रहा है जॉब, करियर और वेल्थ, इन सब चीज़ों के लिए ये काफ़ी अच्छा रहेगा। मंगल देव की दृष्टि 5वें घर पे अपनी ही राशि पे पड़ेगी। जो कपल्स बेबी प्लानिंग कर रहे थे उनके लिए गुड न्यूज़ बहुत जल्दी आ सकती है। अगर आप ऑलरेडी माता पिता हैं, आपके बच्चे हैं, तो आपको उनके साथ में एक अच्छा समय बिताने का ये एक अच्छा अवसर मिल रहा है इस वक्त। अगर आप उनके साथ में किसी खेल कूद में पार्टिसिपेट करते हैं, उन्हें कोई स्पोर्ट्स आप सिखाते हैं, कोई खेल कूद आप सिखाना चाह रहे हैं उन्हें, तो ये समय काफ़ी अच्छा है। बच्चों को भी बेनिफिट मिलेगा और आपकी भी उनके साथ में अच्छी बॉन्डिंग बनेगी। आप उनके साथ में कोई आउटडोर एक्टिविटी प्लान करते हैं, कोई एडवेंचरस ट्रिप प्लान करते हैं, तो भी ये काफ़ी अच्छा रहेगा। अगर आप कॉलेज के छात्र हैं तो भी आपके लिए गोचर काफ़ी अच्छा है। थोड़ी एक कॉलेज में कोई छोटी मोटी लड़ाई झगड़े होने की संभावना बन रही है, तो उसे ज़रूर आप माइंड पे रखें जब कॉलेज में जाएं। और अगर आप किसी लव रिलेशनशिप में हैं, प्रेम संबंधों में हैं, तो भी ये गोचर आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। इस वक्त इस गोचर के दौरान अगर आप अपने प्रेम संबंध को प्रेम विवाह में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो भी आपके लिए काफ़ी अच्छा ये एक अपॉर्चुनिटी है। अगर आप सिंगल हैं, बैचलर्स हैं और कोई प्रेम संबंध की तलाश करें तो हो सकता है इस वक्त आपकी लाइफ में कोई किसी रोमांटिक पार्टनर की एंट्री हो जाए। धनु लग्न और धनु राशि वालों के लिए इस वक्त इस गोचर के दौरान कुछ छोटे मोटे एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं।
फैमिली के साथ कोई ट्रिप हो या कोई चैरिटी आप करना चाहे तो इसकी पॉसिबिलिटी भी इस वक्त बन रही है। थोड़ी हेल्थ के रिगार्ड में थोड़ा केयरफुल रहे, हेल्थ को लेकर थोड़ी एक्सपेंस हो सकती है। अपने वॉइस में एंगर और रूडनेस को बिल्कुल अवॉइड करें। अगर आप ग्लैमर इंडस्ट्री में हैं, किसी तरह का आप आर्ट में हैं, कोई आर्टिस्ट है, आप क्रिएटिव फील्ड में हैं, तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। गाड़ी चलाते वक्त, वाहन चलाते वक्त थोड़ा केयरफुल रहे। किसी एडवेंचर स्पोर्ट्स से थोड़ा दूर रहे। रिस्की कोई भी एडवेंचर स्पोर्ट्स है, रिस्की कोई एक्टिविटी है तो उससे थोड़ा दूर रहे, स्पेशली 12 फरवरी के बाद में। आपको इस वक्त थोड़ी रुचि बनेगी स्पाइसी फूड यानी कि मिर्च मसाले खाने की, लाल मिर्ची खाने की, बहुत ज़्यादा तले हुए चीज़ों को खाना आपको हो सकता है पसंद आए। चीनी आपको ज़्यादा पसंद आए। अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो रेड मीट भी आपको ज़्यादा इस पर थोड़ा रुझाव, थोड़ा टेम्पटिंग लग सकता है। उन्हें थोड़ा मॉडरेशन में कंज्यूम करें, अदरवाइज हेल्थ को लेकर थोड़ी समस्या बन सकती है। मकर लग्न, मकर राशि वालों के लिए आपके चौथे और 11वें भाव के स्वामी का गोचर पहले भाव में हो रहा है। ये उच्च के मंगल देव हैं और सूर्य के साथ में इनकी युति बनी हुई है, यानी कि आपकी पर्सनालिटी में थोड़ा एग्रेशन आना, थोड़ी डायनेमिज्म आना की चांसेस बहुत ज़्यादा है। आप इस वक्त थोड़े लीडरशिप रोल्स लेना चाहेंगे, कमांडिंग पोजीशन में आना चाहेंगे, डोमिनेटिंग पोजीशन में आना चाहेंगे, यानी कि आप लोगों को थोड़ा डोमिनेट करना चाहेंगे। आप चाहेंगे कि आप जो कह रहे हैं लोग वही माने, आपकी ही बातें पर लोग चले, आपके अनुसार ही लोग चले। आपकी बॉडी लैंग्वेज से भी थोड़ा कॉन्फिडेंस निकलेगा और आप काफ़ी एनर्जेटिक, काफ़ी साहसी, काफ़ी ब्रेव, काफ़ी एंथुजियास्टिक, काफ़ी एनर्जेटिक फील करेंगे, काफ़ी एक्टिव फील करेंगे इस वक्त। बुध देव भी दिग्बली होकर पहले भाव में गोचर कर रहे हैं, तो आपकी जो ऊर्जा है पर्सनालिटी में, शार्प इंटेलिजेंस यानी कि बुद्धि भी का भी एक मिक्सचर आ रहा है साथ में। हालांकि अगर बुधदेव आपके खुद के कुंडली में थोड़े कमज़ोर हैं, थोड़े वीक हैं, तो आप इस वक्त थोड़े इम्पल्सिव और शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाएंगे, यानी कि बिना सोचे समझे कुछ बोल देना, बिना सोचे समझे कोई एक्शन ले लेना, इन चीज़ों से आप थोड़ा बचें। इम्पल्सिव बिहेवियर कभी भी किसी को कोई बेनिफिट नहीं प्रोवाइड करती। मंगलदेव आपको एक एनर्जी प्रोवाइड करेंगे कि आप अपने लक्ष्य को जरूर पूरा कर सके। अगर इस गोचर के दौरान आप थोड़ा इनएक्टिव लाइफस्टाइल अगर फॉलो करते हैं तो थोड़ी हेल्थ की समस्या बन सकती है। इसलिए ज़रूरी है कि आप कोई फिजिकल एक्टिविटी करें, चाहे आप वॉक पे ही जाए, जॉगिंग करें, कोई स्पोर्ट्स खेले, खेल कूद करें, स्विमिंग करें, जिम जाए, जो आपको मन करे वो आप करें, लेकिन कुछ फिजिकल एक्टिविटी जरूर करें। इस गोचर के दौरान आप में से कुछ लोगों के लिए नए घर खरीदने का भी संभावना बन सकता है या किसी जमीन में निवेश करने की भी संभावना बन सकती है। बृहस्पति देव भी इस वक्त आपके चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं भरनी नक्षत्र में, तो आपके लिए किसी नए घर के खरीदना या नया घर में मूव करने की संभावना काफ़ी ज़्यादा ये बन रही है इस वक्त। अगर आप इस वक्त कोई ज़मीन में या किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं तो भी आपके लिए काफ़ी बेनिफिट हो सकता है। अगर आप ऑलरेडी रियल एस्टेट के बिजनेस में हैं, ज़मीन का लेवा बेची करते हैं, ज़मीन की आड़त का काम करते हैं, प्रॉपर्टी का आड़त का काम करते हैं, तो आपके लिए गोचर काफ़ी फ़ायदा लेकर के आ सकता है। इस वक्त कोई नया निवेश करना, स्पेशली 12 फरवरी के बाद में जब शुक्र देव भी इस मंगल देव को ज्वाइन करेंगे, तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिट हो सकता है। मंगल देव आपके 7वें भाव पर भी दृष्टि डाल रहे हैं, तो क्योंकि ये उच्च के मंगल देव हैं, बहुत ही शक्तिशाली हैं, सूर्य देव के साथ में हैं, तो थोड़े रिलेशनशिप में थोड़े इश्यूज जरूर आ सकते हैं, स्पेशली 12 फरवरी तक जब सूर्य देव साथ रहेंगे। क्योंकि एंगर आना, थोड़ा ईगो की इश्यूज, ये इस तरह की, आप जैसे मैंने बताया, आप थोड़ी डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी के इस वक्त होंगे, सामने वालों को आप डोमिनेट करना चाहेंगे, तो थोड़ी रिलेशनशिप में जरूर समस्या बन सकती है। जो फीमेल नेटिव्स है वो अपने हस्बैंड से थोड़ा ज़्यादा अटैच्ड इस वक्त फील कर सकते हैं। अगर आप साझेदारी का कोई काम करते हैं, पार्टनरशिप बिजनेस में हैं, तो अपने पार्टनर के साथ भी थोड़ा संभल कर बात करें, ईगो इश्यूज को जरूर अवॉइड करें। मंगल देव की दृष्टि आपके 8वें भाव पर भी पड़ेगी, तो अचानक से कोई जमीन जायदाद के मामले में अचानक से कोई लाभ जरूर आपको हो सकता है। लेकिन 12 फरवरी तक थोड़ा एक्स्ट्रा केयरफुल रहे और गाड़ी चलाते वक्त थोड़ा बेसी ध्यान रखें और किसी तरह के एडवेंचर स्पोर्ट्स या रिस्की एक्टिविटी में बिल्कुल भाग ना लें। कुंभ लग्न, कुंभ राशि, आप मंगल देव आपके लिए 3रे और 10वें भाव के स्वामी बनते हैं और इनका गोचर 12वें भाव में हो रहा है। अब 12वां भाव हमारी लॉस को दर्शाता है, सेपरेशन को दर्शाता है, यानी कि नुकसान और अलगाव, डिस्टेंस को ये दर्शाते हैं। किसी भी ग्रह का 12वें भाव में जाना अच्छा नहीं माना जाता। केवल शुक्र देव ही एक ऐसे ग्रह हैं जो 12वें भाव में थोड़ा शुभ रिजल्ट देते हैं, लेकिन बाकी अन्य ग्रहों का 12वें भाव में जाना एक शुभ संकेत नहीं है, क्योंकि कोई भी ग्रह जब इस भाव में जाता है तो वो नुकसान के संकेत लेकर के आता है।
तो इस वक्त आपको ऐसा लग सकता है कि आपकी जो एफर्ट्स है, आप जो मेहनत कर रहे हैं, उसका आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा, वो सब वेस्ट हो रहा है। यानी कि आप यूं ही मेहनत कर रहे हैं, यूं ही श्रम कर रहे हैं और उसका आपको कोई लाभ नहीं मिल रहा है। अगर आप ज़्यादा एफर्ट लगाते हैं, ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, तो भी चांसेस हैं कि इस गोचर के दौरान आपको इसके लिए कोई अप्रिसिएशन ना मिले, कोई आपको अप्रिशिएट ना करे। लेकिन इन चीज़ों का आप अपने लिए नेगेटिवली इन्फ्लुएंस ना करने दें। मंगल देव इस वक्त जिस राशि में गोचर कर रहे हैं, यानी कि मकर राशि में, तो ये जो राशि है ये कर्म को दर्शाती है और एक चर राशि है, यानी कि हर समय चलते रहना, कुछ करते रहना, इन चीज़ों को दर्शाती है। तो यानी कि आपको इस वक्त कुछ ना कुछ कर्म तो करते ही रहना होगा। भले ही आपको अप्रिसिएशन ना मिल रही हो, भले ही आपको रिजल्ट्स अच्छे ना मिल रहे हो, लेकिन कुछ ना कुछ कर्म आप जरूर करते रहें। कभी ना कभी तो लाभ जरूर मिलेगा। पॉजिटिव साइड की बात करें तो आपको कोई फॉरेन लैंड से आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करते हैं तो अच्छा है। अगर आप मेडिकल सेक्टर में हैं, आप डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, या पेशे से वकील है, स्पेशली अगर आप क्रिमिनल लॉयर हैं, तो ये गोचर आपके लिए काफ़ी बेनिफिट हो सकता है। आप में से कुछ लोगों के लिए एक बहुत बेहतरीन न्यूज़ आ सकती है कि अगर आप उस सिचुएशन में हैं जहाँ आपने किसी कंपनी या अपने डिपार्टमेंट में या किसी भी लेवल पे आप टॉप पे जा सकते हैं, आपके लिए एक संभावना बनी हुई है। एग्जांपल, अगर आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं और आपके लिए एक पॉसिबिलिटी बनी हुई थी कि अब आप इस ब्रांच में, सपोजिंग आप ब्रांच मैनेजर की पोजीशन के लिए एलिजिबल हैं, यानी कि आपके साथ, तो ये सब चीज़ें इस वक्त हो सकती हैं। यानी कि अगर आप किसी कंटेंशन में थे कि आप कोई ब्रांच में किसी टॉप पोस्ट पे जाए या किसी कंपनी में आपको प्रमोशन मिल सकता था, आप बिल्कुल ऊंचे पद पे अगर आपकी जाने की संभावना थी, तो वो सब कुछ इस गोचर के दौरान जरूर हो सकता है। आप इस वक्त कोई ऊंचाइयों पे जरूर जा सकते हैं, बट ये सबके लिए नहीं होगा, ये कुछ कुछ लोगों के लिए होगा। ये जो लोग अपना खुद का कार्य करते हैं या साझेदारी का बिजनेस में है, तो उनको थोड़ा सा संभल के रहना चाहिए। अपने पार्टनर्स के साथ में रिलेशन थोड़ा केयरफुली बना के रखें। जो लोग शादीशुदा है तो उनको भी थोड़ा ज़रूरी है कि आप अपने रिलेशनशिप को केयरफुली हैंडल करें, थोड़ा ध्यान रखें, स्पेशली 12 फरवरी तक, क्योंकि इस वक्त थोड़े लड़ाई झगड़े होने के चांसेस थोड़े ज़्यादा हैं। मंगल देव की दृष्टि तीसरे भाव पर पड़ेगी जहाँ पर उनकी अपनी खुद की राशि है, तो कुछ अपने छोटे भाई बहनों से आपको लाभ मिलेगा। छोटे भाई बहनों के लिए गोचर काफ़ी अच्छा हो सकता है और उनके साथ सलाह मशवरा आप करते हैं, उनकी सलाह लेते हैं, तो आपको काफ़ी बेनिफिट मिल सकता है। सातवीं दृष्टि मंगल देव की छठवें भाव पर पड़ेगी, तो ये कंपटीशन के लिहाज से काफ़ी अच्छा है। लेकिन ये क्या है, क्योंकि ये 12वें भाव पे बैठे मंगल देव की दृष्टि है, तो किसी लड़ाई झगड़े, कोर्ट कचहरी के मामलों की होने के चांसेस हैं। तो इस वक्त आप लड़ाई झगड़ों से बिल्कुल दूर रहें, क्योंकि कोई कोर्ट कचहरी का, कोई पुलिस के लफड़े होने का चांसेस बहुत ज़्यादा हाई लग रहे हैं इस वक्त। और इस वक्त अपने जॉब को लेकर भी थोड़ा आप धैर्य रखें, थोड़ा संयम से काम लें। ऐसा कोई कार्य ना करें कि आप अपनी जॉब से ही हाथ धो बैठे, क्योंकि ऐसी भी कोई संभावना बन रही है। तो इसलिए संभल कर रहे, जैसा चल रहा है उसे चलने दें। नई अपॉर्चुनिटीज़ की भी तलाश इस वक्त ना करें, जहाँ हैं वहीं रहें और अपने कार्य को करते चले। इस गोचर को निकल जाने दें। अपने रिलेशनशिप को थोड़ा अच्छे से हैंडल करें। अगर आप इस गोचर के शुरुआत में या किसी समय अगर आप किसी विकलांग लोगों, हैंडीकैप लोगों के लिए किसी तरह की दवाई का आप डोनेशन करते हैं, उनका कोई इलाज कराते हैं, तो इस गोचर के आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। आपको मंगल देव के अशुभ प्रभाव कुछ कम देखने को मिलेंगे। मीन लग्न, मीन राशि के लिए आपके दूसरे और 9वें भाव के स्वामी का गोचर 11वें भाव में हो रहा है। तो पहले तो ये बताएं कि धन संपत्ति के मामलों में ये गोचर एकदम एक्सेलेंट है, बहुत शुभ है, बहुत बढ़िया है, क्योंकि आपके दूसरे भाव के स्वामी 11वें भाव में गोचर करें। 11वां भाव हमारी आय का है, हमारे इच्छा पूर्ति का घर है। तो और 9वें भाव के स्वामी भी बनते हैं, तो यानी कि जो भाग्य का घर है, भाग्य के घर और धन के घर के स्वामी 11वें भाव में जा रहे हैं, यानी कि इच्छा पूर्ति के घर में जा रहे हैं। तो इन मामलों में आप खुद ही समझ सकते हैं कि ये गोचर काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। आपको अपने दोस्तों से, अपने सोशल नेटवर्क से भी काफ़ी लाभ मिल सकता है। इनमें आपकी बढ़ोतरी भी हो सकता है आप किसी नए लोगों से मित्रता करें, आप किसी सोशल क्लब को ज्वाइन करें, आप कुछ भी इस तरह की चीज़ें करते हैं तो आपके लिए काफ़ी ये बेनिफिट ही निकल कर आएगा। आपको दोस्तों से भी लाभ होगा, सोशल नेटवर्क से भी लाभ होगा, वेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से, धन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छा है। परिवार से भी आपको लाभ मिल सकता है। दूसरा घर हमारे एक्सटेंडेड फैमिली यानी कि हमारे कुटुंब को भी दर्शाता है, तो उससे भी आपको लाभ मिलेगा। दूसरा घर हमारे संस्कार भी है, तो आपके संस्कारों का भी आपको अच्छा लाभ इस वक्त मिल सकता है। मंगल देव की फिर दृष्टि भी इस दूसरे घर पर पड़ रही है। दूसरा घर मंगल देव का ही घर है आपके लिए,
और तो ये जो है इन चीज़ों को और ज़्यादा बढ़ावा देंगे, यानी कि ग्रोथ में और ज़्यादा आपको देखने को मिल सकती है। ओवरऑल वेल्थ, धन संपत्ति के मामलों में ये गोचर काफ़ी अच्छा है। अगर आप अपने पिता से सलाह करके कोई कार्य करते हैं, पिता से या किसी सीनियर मेंबर से जिसको भी आप पिता समान मानते हैं, उनसे अगर आप सलाह करके कोई कार्य करते हैं तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रह सकता है। जो कॉलेज के छात्र हैं उनके लिए भी गोचर काफ़ी अच्छा है। आप पढ़ाई लिखाई में काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। अगर कोई एग्ज़ाम्स है आपके इस वक्त, कई लोग एग्ज़ाम्स के बारे में जानना चाहते हैं कि मेरा एग्ज़ाम कैसा जाएगा, और क्योंकि अभी एग्ज़ाम का महीना आगे चल रहा है, तो अगर आपकी कुछ परीक्षाएं हैं इस वक्त तो आप इसमें काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। जो लोग प्रेम संबंध में हैं तो उनके लिए भी काफ़ी अच्छा है। लव मैरिज में आप जाना चाह रहे हैं, यानी कि अपने प्रेम संबंध को आप लव मैरिज में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो भी ये समय आपके लिए काफ़ी अनुकूल लग रहा है इस मामले में। अगर आप ऑलरेडी आप सिंगल हैं, बैचलर हैं, तो हो सकता है आपकी किसी के साथ में कोई लव रिलेशनशिप शुरू हो जाए। किसी फ्रेंड्स सर्कल के अराउंड भी आपके कोई रिलेशनशिप बन सकते हैं। ये गोचर आपके जॉब नौकरी के लिए भी काफ़ी अच्छा है। किसी तरह के कंपटीशन के लिए अच्छा है। आप कोई इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, किसी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जा रहे हैं, आप कोई कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स के लिए जा रहे हैं, कोई आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, चाहे आर्मी के पोस्ट हो, पुलिस की हो, गवर्नमेंट जॉब की पोस्ट हो, तो काफ़ी समय अच्छा। अगर आप पेशे से वकील हैं, आप सर्जन हैं, तो आपके लिए काफ़ी अच्छा है। आप किसी सरकारी जॉब के लिए भी अप्लाई करना चाह रहे हैं तो इस समय काफ़ी अच्छा है। इस समय अगर आप कोई धार्मिक यात्रा करना चाहें या कोई लंबी दूरी की यात्रा करते हैं तो भी आपको काफ़ी बेनिफिट निकल कर आएगा। छोटे भाई बहनों, मित्रों, बड़े भाई बहनों, सबसे आपको इस वक्त लाभ का पीरियड है। ओवरऑल ये जो पूरा पीरियड है आपके लिए लाभ के लिए दर्शा रहा है। लाभ के लिहाज से काफ़ी अच्छा पीरियड है। रिश्तों में भी सुधार मिलेंगे। भाई बहनों, मित्रों, सोशल नेटवर्क, समाज, सबसे आपको लाभ मिलने के चांसेस हैं। जो कपल्स फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं उनके लिए भी समय काफ़ी अच्छा रहेगा। आप जल्दी से कोई गुड न्यूज़ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी पेरेंट्स हैं तो आपके बच्चों के लिए भी ये गोचर काफ़ी अच्छा है। इस वक्त अगर आप उन्हें कोई स्पोर्ट्स सिखाते हैं, उनके साथ कोई आउटडोर एक्टिविटी करते हैं, कोई पिकनिक पे जाते हैं या किसी एडवेंचर ट्रिप पे जाते हैं तो काफ़ी अच्छा। अगर आप उन्हें कोई खेल कूद सिखाते हैं, कोई क्रिकेट है, फुटबॉल है, कोई भी आउटडोर स्पोर्ट्स जो आपको पसंद हो, जो बच्चों को पसंद हो, वो अगर आप उन्हें सिखाना चाहें इस वक्त, आप खुद भी उनके साथ खेलें, उन्हें कोई कोचिंग कराना चाहें तो आप काफ़ी बेटर है इस वक्त। अगर आप उनके साथ में कोई अच्छी बॉन्डिंग करते हैं तो ये आपके रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा रहेगा। ओवरऑल स्पोर्ट्स अगर आप उनके साथ में किसी तरह का खेल रहे हैं तो आपके लिए काफ़ी ये अच्छा रह सकता है। ओवरऑल मीन लग्न और मीन राशि के लिए ये जो गोचर है, पाइसेस अगर आप नेटिव हैं तो ये गोचर आपके लिए काफ़ी लाभदायक है। इस गोचर का पूरा आप यूटिलाइजेशन करें। मंगल देव इस वक्त मकर राशि में गोचर कर रहे हैं। मकर राशि हमारे कर्म को दर्शाता है। काल पुरुष की कुंडली है, उसमें 10वां भाव है मकर राशि, जो कि हमारे कर्म को दर्शाता है। और 10वां राशि जो है चर राशि है, यानी कि हर समय कुछ करते रहने को, मूवमेंट करते रहने की दर्शाता है। तो यानी कि अगर आप कुछ ना कुछ करते रहे इस वक्त, आइडल ना बैठे, खाली ना बैठे, तो आपको काफ़ी अच्छे लाभ मिल सकते हैं। आशा आप सबको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई हो। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने परिवार दोस्तों के साथ में ज़रूर इसे शेयर करें, कमेंट करें और ऐसे मास्टर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।